केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2023 तक आए थे। और टॉपिक 1 हम कर रहे थे नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादातर नोमेनक्लेचर के आए हैं, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऑल इंडिया 2011 1 मार्क। एक बार आप कोशिश करिए। तो सबसे पहले जो कंपाउंड गिवन है उसको हम लिख लेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाया गया है। पिछले क्वेश्चंस में बॉन्ड भी दिखाया गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बॉन्ड पहचान लेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहले तो CH2 लिख लेंगे। कार्बन की 2 वैलेंसी है, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई। यहाँ C है, H है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 1 3, तो एक बॉन्ड, फिर CH2 CH2 और एक Br। ओके, सबकी 4 वैलेंसी पूरी होगी, आपको चेक करना है। ओके, 2 2 4 2 3 4 2 2 4। ओके, अब कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? तो हमने देखा है कि डबल बॉन्ड और ब्रोमीन या फिर हेलोजन में सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, और ये क्या, प्रॉप। तो यहाँ डैश नहीं होगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ डैश आएगा क्योंकि अब नंबर है। 1 पे इन है, प्रॉप 1, दोबारा लेटर शुरू होने वाला है तो डैश, प्रॉप 1 इन। तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दिल्ली 2011 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हिम्मत रखना भाई, हार नहीं मानना कभी। ओके, तो फिर से यहाँ पर बॉन्ड नहीं दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बॉन्ड दिखाएंगे। ओके, तो बॉन्ड कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ आप देखिए CH3 होल थ्राइस है, मतलब इस कार्बन पे एक कार्बन तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इस पे 3 वैलेंसी खाली रहेंगी, तो 3 CH3 हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये कार्बन को मैं यहाँ बना लिया, इस कार्बन को, फिर यहाँ पर 3 CH3 है। अगर आपको ध्यान होगा तो टर्ट ब्यूटाइल का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे तो भी ऐसे ही बनाए थे, है ना। अब बस मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया, ये वाला, एक वैलेंसी खाली है ना, हाइड्रोजन जो है उसको हटा के, फिर यहाँ पर C है, ठीक है, उसके बाद CH2, तो ये कार्बन है और CH2 और एक मिनट आप एकदम ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन यही वाला है, ठीक है, ये कार्बन ये अलग नहीं है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से स्ट्रक्चर देखिएगा, क्योंकि इस कार्बन को अलग मानिएगा तो यहाँ तो 2 ही वैलेंसी है और यहाँ कहीं हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये कार्बन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स में बहुत ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ देखिए, ये कार्बन यही वाला है, ठीक है, तो ये कार्बन हो गया। अब ये कार्बन यहाँ आएगा, है ना, ठीक है, CH2 और ये Br। ओके, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स में आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बस आपको एक बात याद रखना है, कार्बन की वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए, ठीक है, और जितने कार्बन है आप उतने ही कार्बन लिखिएगा, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ देखिए, ये 3 4 5 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करें, ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से दें? जैसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब जगह से 3 ही है। ओके, अब ब्रोमीन को नंबरिंग क्या दें? ब्रोमीन है एक सब्स्टिट्यूएंट और एक हमारा मिथाइल है, डाई मिथाइल हो जाएगा। तो हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन शुरू करने के लिए कहाँ से नंबरिंग दें? मिथाइल को पहला नंबर दिया, ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन को देंगे, ठीक है। ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है हेलोजन ग्रुप की, 1 2, अब आप ऊपर भी जा सकते हैं पर सीधा स्ट्रेट से चलते हैं 3, ठीक है। अब सबसे पहले क्या नाम आएगा? ब्रोमीन आएगा, तो ब्रोमो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब 2 2 पे डाई मिथाइल है, तो 2 2 डैश, क्योंकि अब D आएगा, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और ये प्रॉप है तो प्रोपेन।
1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये रहा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। तो इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम अपने टॉपिक 1 में आगे बढ़ेंगे।